तो आज अभी जानकारी प्राप्त हुई और उसके बाद पार्टी की मीटिंग में हादसे में जिन लोगों ने अपने जीवन को खोया है उनके प्रति संवेदनाएं प्रकट की गई हैं और उन परिवारों के प्रति भी संवेदना है जिन्होंने अपने परिवार जी को खोया है। और इस प्रकार की घटनाएं हमेशा एक दुख का कारण रहती है, लेकिन ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती है। ईश्वर जिन परिवारों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है उनको ये सदमा सहने की शक्ति दे। बात की जाए सर, दिल्ली बम धमाके के बाद लगातार जांच एजेंसियां छापेमारी कर रही हैं। 2 दिन पहले पठानकोट और आज लुधियाना से एक डॉक्टर को एक महिला को भी गिरफ्तार किया है और एक महिला प्रियंका है उसे डिटेन किया गया है। तो कैसे देखते हैं? नहीं, अपनी एजेंसियां पूरी तरह से सजग हैं किस प्रकार देश को अस्थिर करने के लिए और हिंदुस्तान का वातावरण खराब हो। अभी जांच चल रही है, बहुत सारे परतें खुल रही हैं, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान सुरक्षित है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया है और जिन्होंने करवाया है, जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी ने पहले जवाब दिया था उससे बढ़िया जवाब आने जाने वाला है। ऐसा है कि जो लोग मत पेटियां लूटकर जीता करते थे, जो लोग दंगा करवा के जीता करते थे, अब उनके परिवारवाद को लोगों ने नकारा है और विकास को चुना है। महिलाओं ने जिस तरीके से बढ़कर वोट दिया है, 70% के ऊपर बिहार के अंदर पोलिंग होने का मतलब क्या है कि लोग विकास चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं। मोदी जी के प्रति, विकास के प्रति उनकी निष्ठा है। और यहाँ तक विरोधियों का है, वो छटपटा रहे हैं, अपना मूल्यांकन करना नहीं चाहते, हार को स्वीकार नहीं करना चाहते। तो ये एक वोटर का नरादर है, जिन्होंने वोट दिया, ये द्वारा वो इनके कृत्य को देख रहे हैं सारे। तो ये लगता है कि हार से भी ना कांग्रेस कुछ सीखती है ना लालू परिवार कुछ सीखता है। ये बड़ी साफ बात है कि किसी भी जाति के ऊपर, किसी के धर्म पर बोलते हुए संयम रहना चाहिए और खास करके पॉलिटिकल लोगों को तो और भी ज्यादा संयम के साथ बात करनी चाहिए। किसी विशेष कास्ट को चिन्हित करके अगर आप अपशब्दों का प्रयोग करते हो तो मुझे लगता है कि समाज के अंदर भी छवि को के ऊपर अंतर आता है। तो अभी जो कानूनी मामला चल रहा है तो उसमें जो निकलेगा ठीक है। पर्चा दर्ज किया गया लेकिन कोई उनकी अरेस्ट नहीं डाली जा रही। ये तो पंजाब कमीशन इतना समय क्यों दे रहा है, क्या लग रहा है? नहीं, मैं इस पे क्या टिप्पणी करूंगा, इसका जवाब तो ऐसी कमीशन दे सकता है। पर मुझे लगता है कि राजनीतिक लोगों को बयान देते हुए धर्म, जाति, पंथ और रंग के ऊपर पंजाब में न्याय पार्टी के जो नेता है उन पर, अरे आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर न्याय मिल किसको रहा है? पंजाब के अंदर अराजकता कम हो रही है, पंजाब के अंदर कानून का राज नहीं है। पिछले 4 सालों में कितनी हत्याओं का क्रम हुआ है, जरा उसके ऊपर एक नजर डालो। अभी ये फिरोजपुर की जो घटना हुई है, व्यक्ति सुरक्षित ही नहीं है। आप निर्दोष लोगों को रोज गोलियों से भूना जाता है, लेकिन ये कुंभकर्णी नींद सोई है सरकार लोगों को सुरक्षा देने में नाकामयाब रही है। आज पंजाब के अंदर गैंगस्टरों का राज है, आज पंजाब के अंदर फिरौती मांगने वालों का राज है, आज पंजाब के अंदर गुंडा राज है, दूसरे शब्दों में जंगल राज है। सुरक्षा के मामले में ये सरकार पूरी तरह से विफल है। और जब न्याय नहीं मिलता है तो यहां से मूल वो रहते थे, वहां जाके न्याय मांगा उन्होंने। और ये मान साहब को सोचना चाहिए ना, न्याय की बातें करते हैं, न्याय देते नहीं है। 4 साल हो गए तुमको, बीजेपी तो कहीं थे ही नहीं, वो तो सामाजिक गठबंधन था एक छोटा सा। 4 साल हो गए, इस नशे को किसने खत्म करना था? इधर उधर की बातों से नहीं, अमन अरोड़ा जी को समझना चाहिए कि जनता बहुत जागरूक है। आज जनता पूछती है कि राज आपका है, आप गुंडागर्दी क्यों नहीं रोक पा रहे, आप गैंगस्टरों को क्यों नहीं रोक पा रहे? आपको जवाब देना भैया, जवाब मांगना नहीं है। वो सब बुरे थे, लोगों ने बदल किया तो आपने क्या अच्छा किया?
आप बताओ ना गैंगस्टर बार क्यों नहीं रुका, आप बताओ ना नशा क्यों नहीं रुका, आप बताओ ना कि हत्याएं क्यों हो रही हैं। भला ये एक हद है जवाबदेही की जगह प्रश्न खड़े करना। तुम प्रश्न करें सत्ता छोड़ दो फिर प्रश्न करो ना। तो आज अभी जानकारी प्राप्त हुई और उसके बाद पार्टी की मीटिंग में हादसे में जिन लोगों ने अपने जीवन को खोया है उनके प्रति संवेदनाएं प्रकट की गई हैं और उन परिवारों के प्रति भी संवेदना है जिन्होंने अपने परिवार के को खोया है। और इस प्रकार की घटनाएं हमेशा ही दुख का कारण रहती है, लेकिन ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती है। ईश्वर जिन परिवारों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है उनको ये सदमा सहने की शक्ति दे। बात की जाए सर, दिल्ली बम धमाके के बाद लगातार जांच एजेंसियां छापेमारी कर रही हैं। कल 2 दिन पहले पठानकोट और आज लुधियाना से एक डॉक्टर को एक महिला को भी गिरफ्तार किया है और एक महिला प्रियंका है उसे डिटेन किया गया है। तो कैसे देखते हैं? नहीं, अपनी एजेंसियां पूरी तरह से सजग हैं किस प्रकार देश को अस्थिर करने के लिए और हिंदुस्तान का वातावरण खराब हो। अभी जांच चल रही है, बहुत सारे परतें खुल रही हैं, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान सुरक्षित है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया है और जिन्होंने करवाया है, जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी ने पहले जवाब दिया था उससे बढ़िया जवाब आ जाने वाला है। ऐसा है कि जो लोग मत पेटियां लूट कर जीता करते थे, जो लोग दंगा करवा के जीता करते थे, अब उनके परिवारवाद को लोगों ने नकारा है और विकास को चुना है। महिलाओं ने जिस तरीके से बढ़कर वोट दिया है, 70% के ऊपर बिहार के अंदर पोलिंग होने का मतलब क्या है कि लोग विकास चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं। मोदी जी के प्रति, विकास के प्रति उनकी निष्ठा है। और यहाँ तक विरोधियों का है, वो छटपटा रहे हैं, अपना मूल्यांकन करना नहीं चाहते, हार को स्वीकार नहीं करना चाहते। तो ये एक वोटर का नरादर है, जिन्होंने वोट दिया, ये दोबारा वो इनके कृत्य को देख रहे हैं सारे। तो ये लगता है कि हार से भी ना कांग्रेस कुछ सीखती है ना लालू परिवार कुछ सीखता है। ये बड़ी साफ बात है कि किसी भी जाति के ऊपर, किसी के धर्म पर बोलते हुए संयम रहना चाहिए और खास करके पॉलिटिकल लोगों को तो और भी ज्यादा संयम के साथ बात करनी चाहिए। किसी विशेष कास्ट को चिन्हित करके अगर आप अपशब्दों का प्रयोग करते हो तो मुझे लगता है कि समाज के अंदर भी छवि के ऊपर अंतर आता है। तो अभी जो कानूनी मामला चल रहा है उसमें जो निकलेगा ठीक है। पर्चा दर्ज किया गया लेकिन कोई उनकी अरेस्ट नहीं डाली जा रही। ये तो पंजाब कमीशन इतना समय क्यों दे रहा है, क्या लग रहा है? नहीं, मैं इस पे क्या टिप्पणी करूंगा, इसका जवाब तो ऐसी कमीशन दे सकता है। पर मुझे लगता है कि राजनीतिक लोगों को बयान देते हुए धर्म, जाति, पंथ और रंग के ऊपर पंजाब में न्याय पार्टी के जो नेता है उन पर, अरे आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर न्याय मिल किसको रहा है? पंजाब के अंदर अराजकता कम हो है, पंजाब के अंदर कानून का राज नहीं है। पिछले 4 सालों में कितनी हत्याओं का क्रम हुआ है, जरा उसके ऊपर एक नजर डालो। अभी ये फिरोजपुर की जो घटना हुई है, व्यक्ति सुरक्षित ही नहीं है। आप निर्दोष लोगों को रोज गोलियों से भूना जाता है, लेकिन ये कुंभकर्णी नींद सोई है सरकार लोगों को सुरक्षा देने में नाकामयाब रही है। आज पंजाब के अंदर गैंगस्टरों का राज है, आज पंजाब के अंदर फिरौती मांगने वालों का राज है, आज पंजाब के अंदर गुंडा राज है, दूसरे शब्दों में जंगल राज है। सुरक्षा के मामले में ये सरकार पूरी तरह से विफल है और जब न्याय नहीं मिलता है तो यहां से मूल वो रहते थे, वहां जाके न्याय मांगा उन्होंने। और ये मान साहब को सोचना चाहिए ना, न्याय की बातें करते हैं, न्याय देते नहीं है। 4 साल हो गए तुमको, बीजेपी तो कहीं थे ही नहीं, वो तो सामाजिक गठबंधन था एक छोटा सा। 4 साल हो गए, इस नशे को किसने खत्म करना था? इधर उधर की बातों से नहीं। अमन अरोड़ा जी को समझना चाहिए कि जनता बहुत
जागरूक है। आज जनता पूछती है कि राज आपका है, आप गुंडागर्दी क्यों नहीं रोक पा रहे, आप गैंगस्टरों को क्यों नहीं रोक पा रहे, आपको जवाब देना भैया, जवाब मांगना नहीं है। वो सब बुरे थे, लोगों ने बदल किया, तो आपने क्या अच्छा किया? आप बताओ ना, गैंगस्टर बाहर क्यों नहीं रुका? आप बताओ ना, नशा क्यों नहीं रुका? आप बताओ ना कि हत्याएं क्यों हो रही हैं? मतलब ये एक हद है। जवाबदेही की जगह प्रश्न खड़े करना। तुम प्रश्न करें, सत्ता छोड़ दो, फिर प्रश्न करो ना।